अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 9th क्लास की रियाजी, उसका चैप्टर नंबर 1 मशक नंबर 1 पॉइंट जो 1.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। कालमों की शनाख्त करें। यानी अगर मैं एक कालब ले लेता हूँ, यहाँ पर वो कह रहा है कि ये जो कालब दिया गया है इसकी शनाख्त करें कि ये कौन सा कालब है। तो ज़रा गौर करें कि जो पीछे हमने लेक्चर पढ़े थे उनमें से देखें तो कालमों की जो हमने अक़साम पढ़ी थी, वहाँ पर देखें कि अगर कतारी कालब की तारीफ़ देखें, यानी कतारी कालब क्या होता था, ऐसा कालब जिसमें सिर्फ़ एक ही कतार हो, तो वो हमारे पास क्या बनता था, कतारी कालब। तो ये भी देखें कि ये जो कालब है इसकी एक ही कतार है, तो इसलिए ये कालब जो है पास बी जो है एक कतारी कालब है। इसका एक और पार्ट देख लेते हैं, यानी 1 0 0 1। अब ये देखें, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, यानी ये जो हमारे पास कालब है, ये देखें कि ये कौन सा कालब है। तो अगर देखें तो ऐसा कालब जिसमें वितरी अरकान जो हैं वो एक हों, तो वो क्या होता था हमारे पास, वहदानी कालब। तो ये क्या हुआ, वहदानी कालब, वहदानी कालब। आगे हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 करते हैं। वो भी हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ वहाँ पर भी कालब बताने हैं। कालब क्वेश्चन नंबर 2 में कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका यानी पार्ट लेता हूँ 1 -8 2 7 12 0 4। अगर ये हमारे पास एक क्वेश्चन है तो ये हमने बताना है कि ये कौन सा कालब है। अगर देखें तो इसमें कितनी रो आ रही हैं, 2, और कॉलम कितने हैं, 3। यानी ऐसा कालब जिसमें कतारें और कालब जो हैं, यानी कतारें और कालम बराबर ना हो, यानी कतारों की तादाद और कालमों की तादाद बराबर ना आए, तो वो कालब जो है वो मुस्ततीली कालब बनता है। तो ये कालब कौन सा होगा, मुस्ततीली कालब। ये हमने देखा कि कालब की जो ये कालब है हमारे पास, ये मुस्ततीली कालब है। इसका एक और पार्ट करते हैं ताकि हमें इसकी पूरी जो है वो, अब ये देखें 1 0 0। ये हमारे पास कोई एक पार्ट है, यानी 1 0 0। तो इसमें देखें कि एक ही कालम बन रहा है। तो ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो, वो हमारे पास क्या होता था, कालमी कालब। क्या हुआ फिर, कालमी कालब। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास कि वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है स्केलर और वाहदानी कालब जो है की शनाख्त करें। शनाख्त कैसे करते हैं, मैं अगर यहाँ पर कालब ले लेता हूँ, एक ए है 4 0 0 4। तो यहाँ पर देखें कि ये स्केलर कालब है या वाहदानी कालब है। हम इनकी तारीफ़ें लेते हैं पहले स्केलर की और वाहदानी की। स्केलर में होता था कि जो वितरी अरकान हैं वो एक जैसे हों,
और वादानी में था कि जो वितरी अरकान है वो सिर्फ एक हों, यानी यहाँ पर एक एक आए वितरी अरकान में। तो ये एक एक नहीं है, यानी स्केलर कालब की तारीफ के मुताबिक मान रहा है, यानी जो वितरी अरकान जो हैं इसके बराबर हैं, तो ये एक स्केलर है, स्केलर कालब। आगे देखें C1001, यहाँ पर देखें तो ये वादानी कालब बन रहा है, क्योंकि इसके जो वितरी अरकान है वो एक हैं, यानी वादानी कालब। यहाँ पर ये भी ख़त्म हुआ। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन जो हैं ये आसान थे, इसलिए मैंने इन पर ज़्यादा जो है वो इसकी वजाहत नहीं की है। तो आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है वो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये है मनफी कालब। मनफी कालब लिखिए। अगर मैं यहाँ पर ये बी कोई कालब लूँ, यानी 20 -1, ये इसका मनफी कालब वो कह रहे हैं कि बताएं। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि कोई भी अगर हमारे पास कालब हो, ये जो कालब अगर यहाँ पर तो ये बी है ना, कोई भी कालब हो सकता है, कोई भी कालब ले लें, उसका मनफी कालब अगर हमने बनाना हो तो जो कालब दिया गया हो उसके हर रुकान को मनफी में बदल दिया जाता है, यानी कालब के हर रुकान जो है हर अरकान को मनफी में बदल देते हैं। तो कैसे, ये -b कैसे बनेगा मनफी कालब, यानी ये प्लस का है 2 तो 2 0 0 और 1, ये इसका मनफी कालब बन गया।